मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों वीकली आउटलुक की वीडियो में इंडेक्स के दोबारा से रेंज बाउंड रहने की जो इंडिकेशन थी चार्ट्स पे, वो आज के दिन तो सही साबित हुई है और रेंज बाउंड इंडेक्स ने मूव किया है। रोल ओवर वीक भी है और इंडेक्स कंसोलिडेशन फेज में भी है। 48,000 के ऊपर क्लोजिंग है, दोबारा से 47,990 टेस्ट हुआ है। देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, फर्दर डाउन साइड होती है या यहीं से बाउंस बैक होगा। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा कोशिश करें अपने लिए टाइम निकालें और वीडियो को बगैर स्किप किए देखें। स्टॉक्स का जो सेशन है, सेक्शन जो 30+ स्टॉक्स का है, उसमें एंट्री और एग्जिट लेवल्स भी आपको आइडेंटिफाई करके देंगे। वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं अब होगी ट्रेडिंग। पोर्टफोलियो पे देखें, प्रोफाइल पे देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की बाइंग है $0.01 की, जिसमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स की फर्टिलाइजर में बाइंग है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में बाइंग है। ये अच्छी बात है। इंडिविजुअल्स की $2 मिलियन की बाइंग है। हैवी सेक्टर्स इनके अदर सेक्टर्स हैं। इसके अलावा जहाँ सेलिंग की है वो टेक्नोलॉजी है और सिर्फ टेक्नोलॉजी ही है। टेक्सटाइल और फर्टिलाइजर में थोड़ी सी सेलिंग है। कंपनीज की $0.30 मिलियन की बाइंग है। बैंक्स में अच्छी बाइंग की है इन लोगों ने। बैंक्स की $2.29 मिलियन की बाइंग है और इसमें हैवी बाइंग बैंक्स में और सीमेंट एरिया में है। एनबीएफसी की भी $0.05 मिलियन की बाइंग है। म्यूचुअल फंड तकरीबन $3 मिलियन की सेलिंग है और ज़्यादा सेलिंग का एरिया सीमेंट है, अदर सेक्टर्स हैं और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में बाइंग है। अदर ऑर्गेनाइजेशंस की भी $1.25 मिलियन की सेलिंग है और है तकरीबन हर डिपार्टमेंट में, हर सेक्टर में सेलिंग की है मिली जुली, फर्टिलाइजर में और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में। अदर सेक्टर में रेशो ज़्यादा है। इसके अलावा बैंक्स में ज़्यादा सेलिंग की। ब्रोकर्स की $1.5 मिलियन की बाइंग है। हैवी बाइंग है टेक्नोलॉजी में और एफएमसीजीज में। इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें, $2 मिलियन की सेलिंग है और तकरीबन हर सेक्टर में सेलिंग है। हैवी सेलिंग बैंक्स में है। उसके बाद अदर सेक्टर्स में है बाइंग एरिया बहुत छोटा सा फर्टिलाइजर। इस प्रोफाइल पे दोस्तों इंडेक्स दोबारा रेंज बाउंड दिखता है और जो सेक्टर इंट्राडे पे मूव कर सकते हैं उसमें टेक्नोलॉजी है और आपका ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, एफएमसीजीज हैं और एफएमसीजीज में काफ़ी, लेकिन इंट्राडे हाई पर दोस्तों रुकना नहीं, अब प्रॉफिट टेकिंग करते रहना। इसके अलावा बैंक्स में भी बाउंस बैक दिख रहा है करीब करीब। नेक्स्ट कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं। दोस्तों कैंडलस्टिक की बात करें तो बेरिश कैंडल दिख रही है और फ्राइडे की कैंडल के बाद ये उम्मीद थी कि रिवर्सल हो सकता है। यहाँ पे इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार टाइप की कैंडल बनी थी, लेकिन ये ट्रैप टाइप की कैंडल साबित हुई और दोबारा सपोर्ट इसने टेस्ट किया। आज 48,000 के ऊपर वापस क्लोजिंग हुई है और ये एक उम्मीद की किरण वाली बात जैसे हमने थर्सडे की वीडियो में कहा था, सेम उसी रेंज पे इंडेक्स ने यहाँ क्लोज किया, यानी कि फ्राइडे का लो और आज की क्लोजिंग सेम है दोस्तों। तो मुमकिन है कि इंडेक्स करंट लेवल से बाउंस बैक करे, लेकिन रेजिस्टेंस इंट्राडे पे 48,400, 450 पे जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके क्लोज करना जरूरी है, तो फिर आगे के लेवल एक्सपोज होंगे। अदरवाइज अगर ये लेवल ब्रीच हुआ 48,000 का तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट एरिया 47,762 ये एरिया बनेगा। इंडेक्स को अपसाइड पे निकलने के लिए 48,400 के ऊपर एटलीस्ट क्लोजिंग देनी बहुत जरूरी है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। आज वॉल्यूम भी श्रिंक हो रहे हैं पिछले 5 दिन से देखें तो ये भी एक बड़ी वजह है इंडेक्स के मूव ना करने की कि वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है। इस सूरत हाल में हायर साइड को सिर्फ एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी समझा जाए और हायर साइड पे एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है। सिर्फ अपने स्टॉक्स पे तवज्जो दें, जिसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे तफसील से कि कहाँ पर बाय करना और कहाँ पर एग्जिट भी कर लेना इंट्राडे पे। जिनका होल्डिंग्स हैं वो अपनी होल्डिंग्स को होल्ड रखें अगर अच्छे स्टॉक्स में होल्डिंग्स हैं तो। टूल की मदद से इंडेक्स की रेंज देखें, पोजीशन देखें तो इंडेक्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे रुका है आके और उससे ऊपर क्लोजिंग दी है 20 DMA से और यहाँ पे चांस है कि इंडेक्स यहाँ से रिबाउंड कर जाए, लेकिन बात वही है कि इसको ऊपर इस रेजिस्टेंस को जरूर ब्रेक करना है। 48,400, 300 के लेवल पे जो मूविंग एवरेज है ये इंडेक्स को आगे नहीं बढ़ने दे रही, उसके लिए वॉल्यूम रिक्वायर्ड है।
पिवोट डेटा की मदद से आइडेंटिफाई करें तो 48,100 के पास नीचे क्लोजिंग है, तो इनिशियली इंडेक्स जो है 48,100 की तरफ मूव कर सकता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस मिली तो दोबारा 47,900 टेस्ट होगी, और अगर 48,115 पहले घंटे में क्रॉस हो जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो फिर इंट्राडे पे 48,250 300 का लेवल, ये वही जगह है जहाँ से क्रॉस करके इंडेक्स को क्लोजिंग देनी है। डाउनवर्ड साइड पे 47,900 850 अच्छी सपोर्ट है, ये ब्रेक हो गई तो फिर 47,700 का लेवल एक्सपोज हो जाएगा, और 47,900 से 48,250 के लेवल तक इंडेक्स की मूवमेंट रह सकती है कल इंट्राडे पे। नेक्स्ट 30+ स्टॉक्स देखते हैं। तो स्कॉल की बात करें तो स्कॉल ने सस्टेनेबिलिटी दिखाई है, और इतनी मंदी में भी 11-23, इतनी मतलब पिंग पोंग और सी सॉ मोमेंट में भी 11-23 पे कंसोलिडेट किया है। स्कॉल को दोबारा 12 क्रॉस करने के लिए 11.60 के ऊपर क्लोजिंग देनी जरूरी है। इंट्राडे पे 11.10 पे बाय करके 11.50 तक एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। बीजीएल 15 रुपये 23 पैसा पे क्लोजिंग है, 14.80-85 पे बाय करके 15.44 तक टारगेट रख सकते हैं इसका। एमएलसीएफ की बात करें तो 48 रुपये पे बाय किया जा सकता है, और 48.57 48.70 तक निकल सकते हैं इंट्राडे के लिए। पीआरएल ने दोबारा डाउन साइड मूवमेंट दी, लेकिन बहुत शॉर्ट रेंज में है, यानी कि 25-50 पे इसको बाय करके आप 26 रुपये तक इसको एग्जिट ले सकते हैं स्टॉप लॉस लगा के। एफएफएल उन 1880 तक की हाई किया, प्रॉफिट टेकिंग हुई है, कल 1790 के पास बाइंग बनेगी, 1780 के पास, और सेम रेंज में मूव कर सकता है। एवीएन 90 के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, आपको बाय एंड होल्ड अच्छा ऑप्शन रह सकता है। टीआरजी में रेंज बाउंड मूवमेंट है, 162 पे बाइंग करके 164 टारगेट रख सकते हैं। साजियो इसमें भी चंक्स में बाइंग करेगा, मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ इंट्राडे पे 176 50 पे बाय करके 178 का टारगेट रख सकते हैं। नेटसोल में 174 क्लोजिंग है, और बेरिश मोमेंटम है इस वक्त 172-73 से ऊपर मूव बन सकती है इंट्राडे पर। डीजीकेसी की बात करें तो डीजीकेसी भी 124.30 से 126 की रेंज में ट्रेड कर सकते हैं। एनआरएसएल आज कंसोलिडेशन रही, 20 रुपये 10 पैसे पे बाय बनेगी, या फिर 21 रुपये क्रॉस करने दें उसके बाद। सर्ल में देखें 252 से 258 की रेंज पिछले कई दिनों से ऑनर हो रही है, तो उसको 252-51 के पास बाय करके आप 255-56 का टारगेट सेट कर सकते हैं। पेल ये भी थिन रेंज में मूव करेगा, बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है। जनरल टायर पे इम्पैक्ट था, यहाँ पे कंसोलिडेशन नजर आ रही है, 85-50 के पास बाय कर सकते हैं। ओजीडीसी 98-99 पे कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत ज्यादा गिरावट भी इसमें होती है इंट्राडे पे, तो 95-96 तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, होल्ड कर सकते हैं, परेशानी की बात स्टिल नहीं है। शॉर्ट टर्म पर आप 101-102 पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, नीचे वापस मिलेगा। टेलीकार्ड में 16-20 की सपोर्ट बड़े एग्रेसिवली टूटी है, 15-90 की सपोर्ट पे इस वक्त मौजूद है, और यहाँ से भी अगर नहीं रिवर्स होता या कंसोलिडेट करता तो फिर 1480 तक बात जा सकती है। तो इसमें ज़रा वेट एंड सी की पॉलिसी रखें। चिराग सीमेंट इंट्राडे पे 183 से 185 मूव कर सकते हैं, लेकिन होल्ड नहीं करना है। कोहाट में भी इंट्राडे मूव रहे, आज भी रही, 220 का हिट किया। पायनियर के लिए भी सेम इंस्ट्रक्शन है। एमसीबी यहाँ से बाउंस बैक होने के जो इशारे हैं वो नज़र आ रहे हैं, और आरएसआई शायद यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 47 नहीं है ये, 36-34 के करीब होगा। एचबीएल में भी और यूबीएल में भी यहाँ से बाउंस बैक होने के वाजे इशारे हैं। पॉल की बात करूं तो 405 403 पे प्रॉफिट टेकिंग अच्छी बात है, फ्राइडे को भी मैंने कहा था कर लेनी चाहिए, और अपसाइड जो होल्ड करना चाहते हैं वो होल्ड भी कर सकते हैं। जीएचएनआई में मूव हुई 290 के पास, और एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है, 277 के पास बाय कल कर सकते हैं। जीएचएनएल में भी दोबारा 112 हिट हुआ, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग 108 के पास, 108 के पास बाइंग बनेगी। पीएफओ में 226 के पास बाइंग बनेगी। जीजीजीएल में करेक्शन शुरू हो गई है, इसमें थोड़ी एहतियात करें और होल्ड नहीं करना है। एनआरएल ने 560 का टारगेट हिट नहीं किया, और पहले ही वापसी हो गई है, 524-25 के पास मिलता है तो एंट्री लें, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। एटीआरएल में भी प्रॉफिट टेकिंग हुई है, 260-61 पे बाय, इंट्राडे बाय बनेगी। आईएनआईएल 210 के पास बाय बनेगी। एफएफवीएल में भी बहुत थिन रेंज है,
इन लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग बनेगी 27 रुपये पे, यहाँ बाय नहीं करना है। जीएटी हमने कंसोलिडेशन दिखाई है, लेकिन अभी तक इसमें 50 का टारगेट जो है दोबारा इसमें 50-51 का टारगेट हिट हो सकता है। एनएमएल साइडवेज है। एसएनजीपी दोबारा आज 45 टच करके वापस बाउंस बैक हुआ। बाय एंड होल्ड की कॉल इसमें भी वैलिड है। फिरोज में यहाँ से 352 के पास से बाउंस बैक हो सकता है, लेकिन होल्ड नहीं करना है। एमईबीएल बाय एंड होल्ड काफी अरसे से इसमें चल रहा है। बीएफएल में भी बाय एंड होल्ड है। लॉट कैम 1577 की क्लोजिंग है, 1560 पे बाय कर सकते हैं। और टीजीएल में 109-108 के पास बाय, अच्छी बाय बनेगी। आईएलपी सेम 70 से 72 की रेंज में ट्रेड करें, अपसाइड बाय नहीं करना है। आईएसएल में 95 के पास बाय करें तो अच्छी बात है। पीएसएमसी ने भी आज मूव की, आज ऑटो सेक्टर मूव में था और 350 पे क्लोजिंग है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग के साथ हुई है, तो 344 345 पे बाय करें तो ज़्यादा बेहतर है। पाक ऑक्सी किसी मूवमेंट में इस वक्त नहीं है, इसको रिप्लेस कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से कि यहाँ से इसको किसी स्टॉक से, अच्छे स्टॉक से रिप्लेस करते हैं। शेल 178 ब्रेक किया है, 174 175 के पास से बाउंस बैक हो सकता है, और अगर 175 भी ब्रेक कर जाए तो एग्जिट ले लेना है, क्योंकि 164 तक पे जा सकता है। कैपको में कंसोलिडेशन और साइडवेज मूवमेंट है, जो लोग काम करते हैं उन्हें इस मूवमेंट का अंदाजा है, तो इंट्राडे ट्रेड तो नजर नहीं आती। यूनिटी यहाँ से 45 से नीचे स्टॉप लॉस रखना है, 45 से नीचे क्लोजिंग हो तो निकल जाना है, फिर 41 तक गिरावट जाएगी। अपवर्ड साइड पर 46 46.5 पे प्रॉफिट टेकिंग करते रहनी है। दोस्तों ये थे आज के एनालिसिस और डेटा, उम्मीद है आपके काम आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।